प्रिय विद्यार्थियों, सुमध्याह्नम। आज हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के द्वितीय दिनचर्या अध्याय के 15वें श्लोक से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस श्लोक में ऊबटन के लाभ बताए गए हैं। उद्वर्तनं कफहरं मेधस प्रविलायनं स्थिरीकरणमङ्गानां त्वक्प्रसादकरं परम्। उद्वर्तनम ऊबटन, कफहरम कफ का हरण करने वाला है, कफ का नाश करने वाला है। मेदसह और मेद का, प्रविलायनम मेद का विलीन करने वाला है, यानी मेद धातु को पिघला देता है और उसको सुखा देता है। स्थिरीकरणम अंगानाम, और अंगों को स्थिर करने वाला होता है। त्वक प्रसाद करम, और त्वचा को अतिशय निर्मल कर देता है या त्वचा को कांतिमय कर देता है। हमें व्यायाम के बाद उद्वर्तन यानी ऊबटन लगाना चाहिए। यह ऊबटन कफ को हरण करने वाला, मेदो धातु को विलीन कर देने वाला अर्थात मेदस का नाश करने वाला, अंगों को स्थिर करने वाला और त्वचा को कांति युक्त या अतिशय निर्मल करने वाला होता है। वक्तव्य देखें। जो या चना का आटा अथवा सरसों को पीसकर उसमें तेल तथा हल्दी मिलाकर शरीर मसलने को उद्वर्तन, उत्सादन या ऊबटन कहा जाता है। इस विधि से रोम कूपों में जमी हुई मैल भली भांति निकल जाती है। इससे त्वचा चिकनी तथा कोमल हो जाती है। इसका प्रयोग बच्चों के शरीर पर भी किया जाता है। इसके बाद गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए, परंतु इस वैज्ञानिक युग में ये सात्विक सुख कहाँ सुलभ है। दीपनं वृष्यमायुष्यं स्नानमूर्जा बलप्रदं कंडुमलश्रम स्वेद तंद्रा त्रिडदाह पापमजेत। इस श्लोक में स्नान के गुणों को बताया गया है। स्नानम, स्नान कर्म से, दीपनम, अग्नि दीप्त होती है, हमारी जठरा अग्नि दीप्त होती है। वृष्यम, यह वीर्यवर्धक है। आयुष्यम, आयुवर्धक। ऊर्जा, ऊर्जा को बढ़ाने वाला। बलप्रदम, बल को बढ़ाने वाला है। स्नान कर्म जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला, वृष्य वीर्यवर्धक, आयुष्यम आयुष्यवर्धक, ऊर्जा ऊर्जा को बढ़ाने वाला, उत्साह को बढ़ाने वाला और बलप्रदम बलदायक है। कंडू, खुजली, मल, मैल, त्वचा का मैल, श्रम, थकावट, स्वेद, पसीना, तंद्रा, ऊंघाई, जम्भाई, त्रिड दाह, प्यास और दाह, पाप मजित और पाप रोग को शांत करने वाला या नाश करने वाला है। स्नान
गंडू, खुजली, मल, श्रम, थकावट, स्वेद, पसीना, तंद्रा जो जम्भाई है, और तृण, प्यास, दाह, जलन, पापम, पाप रोग इनका नाश करने वाला है। वक्तव्य: स्नान करने से ऊपर जिन लाभों का वर्णन किया गया है उसका यहाँ स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा रहा है। स्नान वृक्ष है। स्नान कर लेने से मन प्रसन्न होता है, अतः यह वृक्ष है। स्नान करने से रोमकूप की अग्नि अंदर चली जाती है। स्नान उत्साह एवं बलदायक है। स्नान से खुजलाहट, त्वचा की मलिनता, थकान, पसीना, तंद्रा, प्यास, दाह और पाप नष्ट हो जाता है। आगे के श्लोक में गर्म जल के स्नान की विधि और निषेध का वर्णन किया गया है। उष्णाम्बुना अधक्कायस्य परिषेको बलावः तेनैव तुत्तमाङ्गस्य बलरितकेशचक्षुषाम्। उष्णाम्बुना, उष्ण जल से, गर्म जल से, अधः कायस्य, शरीर के जो निचला भाग है उसका परिषेक, उसका स्नान, बलावह, बल को बढ़ाता है। गर्म जल से अधः काय यानी गर्दन के नीचे के शरीर का जो परिषेक है, स्नान है, वो बल को बढ़ाता है। तेनैव, और उसी गर्म जल से, तो उत्तमांगस्य, अगर ऊपर के अंग को अर्थात सिर को धोया जाए तो बलरित केश चक्षुषाम, तो वह केश, बाल, चक्षुषाम और आँखों की जो बल है, शक्ति है, रित उसको हरण कर लेता है, उसको नष्ट कर देता है। तेनैव, यदि उसी गर्म जल से ऊपर के अंग को अर्थात सिर को धोया जाए तो उससे केश और आँखों की शक्ति घट जाती है। स्नानमर्दित नेत्रास्य कर्णरोगातिसारिषु आत्मान पीनसा जीर्ण भुक्तवत्सु च गर्हितम्। इस श्लोक में जो स्नान के अयोग्य मनुष्य हैं उनका वर्णन किया गया है। स्नान का निषेध बताया गया है कि अर्दित रोगी, जिसके मुख प्रदेश में लकवा मार गया हो, नेत्र रोगी, आस्य मुख रोगी, कर्ण और जो कर्ण रोग है, अतिसारिषु और अतिसार रोगी है, आधमान और आधमान रोगी अर्थात जिसे अफरा आया हुआ हो ऐसा रोगी, पीनस, अजीर्ण, भुक्तवत्सु और भोजन करने के तुरंत बाद, गर्हितम, स्नानम गर्हितम, स्नान करना निंदित है, अर्थात उससे हानि होती है। कि जो अर्दित रोगी है यानी मुख प्रदेश में जिसे लकवा मार गया हो, नेत्र रोगी हो, आस्य मुख रोगी हो, कर्ण जिसके कानों में रोग हो, अतिसारिषु जिसे अतिसार रोग हो गया हो, आधमान जिसे अफरा आ गया हो,
पीनस रोग हो, अजीर्ण रोग हो और जिसने भोजन किया है तत्काल, उसके बाद स्नान करना हानिकारक होता है। वक्तव्य: स्नान करने के बाद बालों को सूखे अंगोछा से पोंछकर उनमें तेल लगाकर कंघी कर लें और स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। दिनचर्या के अनेक कृत्यों में इसका उल्लेख नहीं हो पाया है, उन्हें आप चरक सुश्रुत से संग्रह कर लें। अष्टांग संग्रह अध्याय 3 में दिनचर्या से संबंधित अनेक अन्य विषय दिए गए हैं, आप उन्हें भी देखें। जीर्णे हितं मितं चाद्यान्न वेगानि रयेद बलात् न वेगितोऽन्य कार्य स्यान् नाजित्वा साध्यमामयम्। इस श्लोक में भोजन विधान और मल मूत्र उत्सर्ग की अवस्था का वर्णन किया गया है। जीर्णे कि पहले जो आहार किया गया है उसके जीर्ण पच जाने पर, हितम मितम च आद्यान्न हितकारी और पथ्य मात्रा वाला मितम मात्रा में भोजन करें। कि जीर्णम पहले खाया हुआ भोजन पच जाने पर जो हितकारी हो उसे मितम परिमित मात्रा में खाएं। वेगान ईरईद बलात् और जो वेग हैं मलमूत्र आदि के, उनको बलपूर्वक प्रेरित न करें। मूत्र पुरुष के वेगों को बलपूर्वक प्रेरित न करें या उन्हें न उभाड़ें। न वेगी तो अन्य कार्य स्यान और मल मूत्र का जो वेग उपस्थित हो जाए तो उनका त्याग किए बिना न अन्य कार्य दूसरा कार्य भी न करें। अजित्वा साध्यम आमयम और जो साध्य रोग हैं उन्हें शांत किए बिना या उनकी चिकित्सा किए बिना अन्य कार्य न करें। अर्थात पहले रोग को शांत करें फिर दूसरा कार्य करें। कहने का तात्पर्य है कि स्नान ये भोजन आहार के पच जाने पर हितकारी परिमित मात्रा में भोजन करें। मल मूत्र आदि के जो वेग हैं उनको जबरदस्ती प्रेरित न करें या न उभाड़ें। और यदि मलमूत्र का वेग उपस्थित हो जाए तो उसका त्याग किए बिना दूसरा कार्य न करें। और साध्यम आमयम जो साध्य रोग है उसको बिना शांत किए दूसरा काम न करें, अर्थात पहले रोग को शांत करें। वक्तव्य: स्मृतियों में कथित दिनचर्या से आयुर्वेदीय दिनचर्या सर्वथा भिन्न है और होनी भी चाहिए, क्योंकि दोनों के उद्देश्य भिन्न भिन्न हैं। स्मृति निर्दिष्ट चर्या मनुस्मृति 4 अध्याय 92 से 93 श्लोक में आप ही देखिए। वहाँ स्नान के बाद संध्या और कहाँ सीधे भोजन, वह भी जब पहले का पच गया हो। हितम मितम हितकारक भोजन जिसमें धारण और पोषण करने की शक्ति हो। देखें,
डु धाय धारण पोषणयोः धातु से ता प्रत्यय जोड़कर बना हुआ शब्द है धा प्लस त। धा को व्याकरण के नियमों से ही हो गया और आगे इतः शब्द बन गया। इसके बाद ऋतु देश काल का विचार करके जो सातम्य हो उसे हित कहते हैं। मितम नपा तुला, परिमित या थोड़ा, न वेगी तो अन्य कार्य स्यात्। इस विषय का विशेष व्याख्यान आप चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 7 में विस्तार पूर्वक देखें अथवा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 4 का अवलोकन करें। ना जित्वा साध्यमामयम, यह वाग्भट का उपदेश विशेष करके आशुकारी रोगों के लिए है। अन्यथा प्रमेह तथा अर्श, बवासीर आदि अनेक रोग ऐसे हैं जिनमें रोगी चिकित्सा के साथ अन्य कार्यों को भी करता ही रहता है। यदि साध्य एवं आशुकारी रोगों की उपेक्षा कर रोगी अन्य कार्य करने लगता है तो वह रोग असाध्य हो जाता है। भोजन विधि का वर्णन अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान तृतीय अध्याय 76 से 80 श्लोक तक को भी देख लें। इस श्लोक में वर्णित जो भोजन विधि है उसका यहाँ आर्ष स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। गृह कार्य के रूप में आप इस जो अध्ययन है इसका जो 19वां श्लोक है उसकी व्याख्या करेंगे।